हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो सॉलिड स्टेट का हमारा नेक्स्ट पार्ट है आगे। अब तक हम पढ़ चुके थे सॉलिड स्टेट के बारे में कि सॉलिड स्टेट यानी मैटर की फॉर्म क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था सॉलिड के, तो सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम है ना, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट मास है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, है ना। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, उनका जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जो एमोर्फस का होता है उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ पढ़ चुके थे, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, और जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि दुनिया में कई टाइप्स के कांच होते हैं, ग्लास होता है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट्स है कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, हमारे पास जो क्रिस्टल की जो पहचान है वो इस तरीके से है कि दे आर एनिस्टॉपिक इन नेचर, इनको दे आर एनिस्टॉपिक इन नेचर भी कहते हैं, है ना। तो ये एक होता क्या है एनिस्टॉपिक नेचर। देखिए, एनिस्टॉपिक नेचर में क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी डिफरेंट, दे आर एनिस्टॉपिक इन नेचर, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मीन्स क्या हुआ एनिस्टॉपिक का कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि मान लीजिए ये एटम का अरेंजमेंट है, एक दो ये इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहेगी और यहाँ डिफरेंट है ना, यहाँ तो ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर कम रहेगी क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है एटम के बीच में। तो ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं एनिस्टॉपिक, क्या कहते हैं एनिस्टॉपिक कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल AU, AG, CO और NaCl इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होते हैं एनिस्टॉपिक इन नेचर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे हम एमोर्फस सॉलिड पर। किस पे आते हैं एमोर्फस सॉलिड पर। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमोर्फस, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमोर्फस पे। तो दे आर आइसोमोर्फस, दे आर आइसोमोर्फस, इनको आइसोमोर्फस भी कहते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं सम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन। अब क्या होता है देखिए, मैं इसको बता देता हूँ कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनका जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है ना, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो हम उसमें क्या होगा कि एकदम फिक्स उसमें चलेंगे। ठीक है, यानी फिक्स डायरेक्शन, जैसे कि डिफरेंट, ये भी आपकी डिफरेंट होगी, ये भी शॉर्ट हो गया, यहाँ बीच में बहुत कम डिस्टेंस है एटम के बीच में, यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिफरेंट होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, है ना। अब आते हैं यहाँ पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन का मतलब ये है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये तो ऑर्डर इनका किसी भी हो सकता है, यानी एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो किसी से भी हो सकता है ना, क्योंकि ये इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या है वेरिएबल होता है ना। तो इनका क्या होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो इसलिए इसमें जो डायरेक्शन होगी वो किधर से हम किधर को भी चले जा सकते हैं, यानी सेम डायरेक्शन, यानी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब दे आर कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड। अब आते हैं यहाँ पर सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं इनको। देखिए, अगर मैं मान लीजिए गोल्ड को, फॉर एग्जाम्पल है गोल्ड को अगर मैं पिघला दूं और उसको तेजी से ठंडा करूं, तो एटम का जो अरेंजमेंट जब वो सॉलिड फॉर्म में आएगा तो उसका जो एटम का अरेंजमेंट रहेगा वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आएगा। बट अगर मैं ग्लास को पिघलाकर उसे तेजी से ठंडा करूं, उसको तेजी से ठंडा करूं, तो उसके जो एटम का अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा। क्या रहेगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहेगा एटम का अरेंजमेंट। ठीक है, तो
सॉलिड एकदम से हो जाएगा, है ना, तो उसी को सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। अगर मैं थोड़ा स्लोली करूँ अगर मैं पिघले हुए कांच को थोड़ा स्लोली करूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें यह एटम का जो अरेंजमेंट रहेगा वो थोड़ा सा तो पहले रहेगा अरेंजमेंट ऑर्डर का, एटम का जो अरेंजमेंट रहेगा वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में चलेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, जैसे ठंडा करने पर जब उसके एटम का अरेंजमेंट एक तरफ से डिसऑर्डर हो जाता है, सॉरी डिसऑर्डर कह रहा हूँ, ये शॉर्ट रेंज हो जाता है, इसलिए उसे हम सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। अब इसको सूडो सॉलिड भी कहते हैं। सूडो सॉलिड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने फ्लोरेंस यानी कांच की फ्लोरेंस क्या होती है कि जब कोई पुरानी खिड़की होती है या पुरानी बसों की खिड़कियाँ होती हैं तो उनके जो कांच लगा हुआ होता है वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। एक काफ़ी पुरानी खिड़कियाँ हो जाती हैं तो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है, जिससे कि वो जो नीचे की जो लेयर होती है वो मोटी हो जाती है और ऊपर की पतली रह जाती है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डायरेक्शन में होती है ना। यहाँ पे क्या होती है, इसमें ऑल डायरेक्शन में होती है ना। ये सुपर कोल्ड लिक्विड इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जब हम इसको पिघला करके, जब कांच को पिघलाते हैं तो पिघला करके जब इसको ठंडा करते हैं तो इसके एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, डिसऑर्डर में आ जाता है। डिसऑर्डर का मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं और इसलिए इसका एमोर्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है, गोल्ड की बात, अगर हम गोल्ड की बात करें और अकॉर्डिंग टू ग्लास की बात करें तो ये गोल्ड दुनिया में कहीं भी अगर हम लेके आए, कहीं से उठा लें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम वही रहेगा, ये दुनिया के किसी भी कॉर्नर उठा लें। लेकिन कांच का ऐसा होता है कि कांच कई टाइप्स के होते हैं, है ना, तो सबका अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास क्रिस्टल्स है, ये हमारे पास एमोर्फस है। अब हम आगे चलते हैं, हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे, टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे ना। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो उससे पहला होता है, यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, दे आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेल्टिंग सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड सबसे पहला होता है मेटेलिक सॉलिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ सारे मेटल्स होते हैं, है ना, कॉपर है, गोल्ड है, एयू है, सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर आयनिक सॉलिड, यू नोटेड वेरी वेल। आयनिक सॉलिड की पहचान ये है, ये सब आपको पहचान करानी है यहाँ पर, ये आपकी मेटलिटी है। मेटालिक सॉलिड हो गया। आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं, जिन पे आयन के चार्ज हो, जिन पे चार्ज होगा वो सब क्या कहलाएंगे आपके आयनिक सॉलिड। जैसे NaCl है, Na2SO4 है, ZnS है ना, ये सारे आपको क्या कहलाएंगे, आयनिक सॉलिड कहलाएंगे, है ना। चार्ज वेरिएबल, जिसके पास चार्ज शो करेगा वो आपके आयनिक सॉलिड के अंदर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में सब कुछ ही एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने हैं, उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ये और आपका SnO2 हो गया, ठीक है, SnO2 हो गया। तो ये आपके यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल हैं इसके, है ना। अब आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। अब कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड भी होते हैं, जैसे CO2 हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इनमें हम सब आपको बताएंगे कि पहचान, है ना, क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप से क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके बारे में आप डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तब तक आप ये नोट करिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम चलते हैं आगे टॉपिक पे। अब हम चलते हैं जो हमारे पास सॉलिड के 4 टाइप्स के सॉलिड थे क्रिस्टलाइन के, तो उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मेटालिक सॉलिड पे। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चे, मेटालिक सॉलिड, ठीक है, मेटालिक सॉलिड इसके बीच में होता है, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं इसको, है ना, मेटालिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड यानी क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड के अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, कैर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कैर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है कि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम की आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होगा, है ना। तो
ये क्या होगा, मेटल के लास्ट वैलेंस शेल जो होता है, जो लास्ट वैलेंस शेल होगा, तो द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो आपको क्या कहलाएंगे, आपके कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कैंडल किसे कहते हैं, कैंडल, है ना। तो देखिए Na रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है जब सोडियम Na पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाता है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसी को हम कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो बाहर निकल जाता है यानी कि यही तो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कहेंगे हम कोर इलेक्ट्रॉन, और ये कहेंगे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है कि कर्नल किसे कहते हैं, कर्नल यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव जो बचा हुआ है, Na पॉजिटिव, इसी को हम कर्नल कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटेलिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि मेटेलिक सॉलिड के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है ना, जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है उसके बीच में बॉन्ड जो होता है, तो एटम के बीच में जो रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, बिटवीन कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो ये होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मान लेते हैं हम जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास दो ये एटम रखे हुए हैं, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, और इसके बीच में ये इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना, ये बॉन्ड बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, तो इसी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। अब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अब ये सॉलिड हमारी पीरियोडिक टेबल में दो तरीके के मेटल हैं, ये तो सॉफ्ट हो गए हैं, है ना। जैसे सोडियम है, सोडियम को मैं आसानी से चाकू से कट कर सकता हूँ, लेकिन उधर जो आपका गोल्ड है, सिल्वर है ना, Fe है, आयरन है, तो ये इस समय क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये बात समझिए कि जिन मेटल के लास्ट ऑर्बिटल में सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे, तो उनके बीच में जो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी शेल लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, है ना। तो ज़्यादा बॉन्डिंग होगी तो वो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, है ना। कम बॉन्डिंग होगी तो वो आपका वीक, ये आपका सॉफ्ट बन जाएगा, और वो क्या होगा आपका जो है ना गोल्ड है जैसे इस तरीके से, वो आपका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास था मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, ये क्या होगा आपका मेटेलिक सॉलिड होगा, ये आपकी पहचान होगी मेटेलिक सॉलिड की। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आयनिक सॉलिड में, है ना। आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल NaCl Na पॉजिटिव, है ना, जितने भी हमारे पास टाइप्स के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या K2SO4 बोल दूं मैं, SO4 है, 2K पॉजिटिव और SO माइनस K2, है ना। ये आपके केस में है, आयंस में हो रहे हैं, या एक और लेता हूँ MgSO4 और गिव्स Mg+2 प्लस SO4 माइनस K2, है ना। तो ये सब क्या होंगे आपके आयनिक सॉलिड में आते हैं। क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड। ये आपके आयनिक सॉलिड की पहचान होती है। क्या होती है, ये आयनिक सॉलिड की पहचान होती है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इनके बीच में क्या होता है ना, Na पॉजिटिव और के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इनमें भी क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है। ठीक, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन, और इनके बीच में जो Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव होता है उनके बीच में भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन के बीच में होता है। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन के बीच में होता है। ठीक, तो ये था हमारे पास मेटेलिक सॉलिड और आपका आयनिक सॉलिड में है। तो मेटेलिक सॉलिड किन्हें कहते हैं कि ऐसे सॉलिड जिनके मेटेलिक बॉन्ड बनता है और उनके मेटेलिक बॉन्ड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। इसके बीच में कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना, जिसे जो होते हैं हमारे पास ये जैसे Na, इसके 1 स्क्वायर 2h स्क्वायर 2p6 और 3s1, है ना। और लास्ट वैलेंस सेल को ही हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यदि Na और Na पॉजिटिव जब उसमें ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल देता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ Na पॉजिटिव जो बचता है उसको कहते हैं कर्नल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा मेटेलिक सॉलिड है और इनकी, है ना, ये पहचान है इनकी। और पहचान का मतलब दूसरी एक और पहचान बता देता हूँ कि जितने भी हमारे पास मेटल हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना, तो सॉफ्ट भी हैं कुछ हार्ड भी हैं। तो सॉफ्ट में क्या होता है, कम बॉन्डिंग होती है ना। और जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना। ज़्यादा होंगे तो बॉन्डिंग भी उतनी ज़्यादा बनाएंगे, है ना। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाते हैं।
सॉरी स्ट्रॉन्ग मेटल एंड स्ट्रॉन्ग मेटल कहलाता है। ठीक है, अभी हमारे पास आयनिक सॉलिड आता है, तो आयनिक सॉलिड में हमारे पास जितने भी क्रिस्टल, जितने भी हमारे पास आयनिक सॉलिड होंगे वो आपके आयनिक सॉलिड में आएंगे, है ना। जो आयन शो करेंगे एन पॉजिटिव, इनकी ईजी है, ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बीच में, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, है ना। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन। ठीक है, तो ये आपके दो थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं आप। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट। हमने पढ़ लिए हैं आपके दो तरीके के सॉलिड पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं थर्ड पर, जिसका नाम है कोवेलेंट सॉलिड, या इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो बच्चों देखो इसमें होता क्या है, कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है, एक नेटवर्क टाइप्स में बॉन्डिंग होती है ना। तो उसमें हमारे पास कुछ ही एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और SiC सिलिकॉन कार्बन हो गया। ये इसमें हम याद करने के लिए हमें इसमें यही याद करने पड़ेंगे, और इससे ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें नेटवर्क सॉलिड में, है ना। तो इसको हम 3D कोवेलेंट नेटवर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D कोवेलेंट नेटवर्क बोलते हैं, है ना। तो ऐसे सॉलिड जिसके अंदर नेटवर्क का अरेंजमेंट होता है, नेटवर्क सॉलिड कहलाते हैं, है ना। ऐसे सॉलिड जिसके अंदर एटम के बीच में नेटवर्क, है ना, नेटवर्क बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर कार्बन 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 है ना, ये नेटवर्क बना हुआ है, इसमें से मैं कार्बन नहीं निकाल सकता क्योंकि एक नेटवर्क जाल बिछा हुआ है इसमें, है ना। मैं उसके बीच में से कार्बन नहीं निकाल सकता हूँ। डायमंड है, ग्रेफाइट है ना, ये बताया है इसमें कि सबकी डायमंड की स्ट्रक्चर होती है, डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक नेटवर्क सॉलिड में होती है ना। जैसे कि आपने देखा फुटबॉल का जो नेट होता है उसमें किस तरीके से जाल होता है ना, तो उसी तरीके से ऐसे ही बना हुआ था। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका हाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड में आते हैं। अब एक बात और, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसके बाद आते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे कम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे वीक जो होता है वो वान डर वाल्स फोर्स होता है। क्या होता है? वान डर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया है मैंने कि वीक जो वान डर वाल्स होगा सबसे ज़्यादा वीक होगा, उसके बाद जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एंड आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं फोर्थ के पास। हमने 3 तरीके के सॉलिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 3 टाइप्स के, आपका मेटेलिक, आयनिक और कोवेलेंट। ठीक है, मेटेलिक, आयनिक, कोवेलेंट हमने आसानी से इनकी पहचान कर लीजिए। कैसे कि जो हमारे पास मेटल होंगे उनको हम आसानी से देख के पहचान लेंगे, है ना। और आयनिक सॉलिड जिस पे आयंस का चार्ज होगा वो हम आयनिक सॉलिड में ले लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे? जिसके जो ऐसे सॉलिड जिसके अंदर नेटवर्क सॉलिड बनता है, वो गिने चुने हैं आपके पास, है ना, वो आपको गिने चुने याद कर लेना है। ठीक है, इन्हीं के बारे में डिस्कस होगा इस चैप्टर में, और कुछ आएगा नहीं। ठीक, आगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए मोस्टली जो गैसेस होती हैं, है ना, ऐसे मोस्टली जो गैसेस होती हैं हमारे पास, जिस तरह की गैसेस होती हैं उसमें कोवेलेंट सॉलिड, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड हमारे पास कुछ ही होंगे, ग्रेफाइट और डायमंड। अब आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरफ। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि देखिए इसके बीच में मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी टाइप के उनके बीच में जो होता है वो वान डर वाल्स फोर्स होता है, इनके बीच में वान डर वाल्स फोर्स होता है लगा हुआ, है ना। जैसे कि डायपोल डायपोल या आयनिक डायपोल, है ना, डायपोल डायपोल या आयनिक डायपोल। अभी इसको आगे समझाऊंगा मैं। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसमें H2O या H2O आइस फॉर्म में, ठीक है, और आर्गन सॉलिड, CO2 सॉलिड, H3BO3, है ना, ये बॉडी कैरिड होता है सॉलिड, है ना, Pu सॉलिड, H8 सॉलिड और I2 सॉलिड। आपको इसी उसमें याद करना है, इसी अरेंजमेंट में इसको याद करना है। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये होता क्या है वीक वान डर वाल्स फोर्स। देखिए वीक वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल I2 है मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो उसके बीच में देखिए I बॉन्डिंग I हो रही है, और इसके बीच में ये I बॉन्ड I है, तो 2 मॉलिक्यूल है ये, तो इसके बीच में जो ये फोर्स हो रहा है, अप्लाई तो फोर्स हो रहा है, देखिए
फोर्स तो हमारे पास ये रहेगा, दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पी, है ना, बट ये क्या रहेगा, वीक रहेगा। वीक क्यों रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में हो रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव बहुत कम चार्ज होगा, कम, बहुत कम, है ना, पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, अब बहुत कम होगा, है ना, डाइपोल डाइपोल है ना ये, तो यहाँ पर अट्रैक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा, बट बहुत ना के बराबर होगा, है ना। तो इनके बीच में जो होता है वो वान डेर वाल्स फोर्स होता है जो इनको बांधे रखता है ना। अब मान लीजिए एफ का ले लेता हूं मैं, यहाँ पर ये एफ एफ है, तो एफ एफ में क्या होता है कि ये जो होता है इनके बीच में जो फोर्स होता है बहुत कम होता है ना, तो ये गैसेस फॉर्म में आ जाता है ना, ये गैसेस फॉर्म में आता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब एक सिंपल तरीका है आपको याद करने का कि वान डेर वाल्स फोर्स कहाँ पर अप्लाई हुआ, जहां पर देखिए वान डेर वाल्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल मोलिकुलर मास, यानी मोलिकुलर मास बढ़ेगा, अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अप्लाई होगा यहाँ पर। और H2O जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और H2O के बीच में क्या होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2 जो हो गया यहाँ पर, यहाँ भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये अब सबका आपका ये है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके बारे में 4 टाइप्स के उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप्स को आपको पहचान करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कुछ सम डेफिनेशन। अब मेन पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होने जा रहा है ना, तो बच्चों आपको ध्यान से समझना है, इसको भी आप ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डिस्कस सम डेफिनेशंस आपके क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है, यूनिट सेल के बारे में, लैटिस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, लैटिस स्पेस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, 1D 2D 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब नोट कर लीजिए।